So, hello Joe, welcome back to next another video and good morning, good night and good evening. This is Mahfuz देख रहे हैं. In this video, we will discuss only skeletal system and one hours लग सकता है इसमें, है ना? So this lecture is going to be very amazing and important your NEET examination and board examination. आपको यहाँ से तो क्वेश्चन बनते हुए दिखेगा ही दिखेगा. ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा. कहोगे जो नहीं दिखेगा मास्टर तो दिखेगा मेरे भाई. वेट करना है. यहाँ पर आए हो तो मेरे भाई समझ में बिल्कुल आएगा. ऐसा कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, लेकिन आपको ये घंटा लगेगा इस टॉपिक को खत्म करने में. सो बने रहना मेरे साथ और बढ़िया तरीके से मेरे भाई समझ में आएगा, है ना. उसके बाद मेरे भाई कमेंट करना कि क्या तुम लोग को मेरे भाई समझ में. ऐसा तो आएगा ही, लेकिन नहीं आया वो बोल देना, है ना. उसके बाद मेरे भाई मैं उसको आपको बता दूंगा, है ना. उसके बाद मेरे भाई लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, है ना. सो स्केलेटल सिस्टम क्या है, ये मेन मुद्दा है. स्केलेटल सिस्टम वो थी जो स्केलेटल सिस्टम. सो आपको पता होगा स्केलेटल सिस्टम क्या है मेरे भाई. तो बोन और मेरे भाई कार्टिलेज का क्या है मेरे भाई से बना होता है ना. तो हम लिखेंगे स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, है ना. सो इसको लिख देते हैं. अच्छा है ना. अच्छा है, लिख देते हैं. क्या लिखेंगे. यहाँ पर ओ एल लिखेंगे, उससे मतलब नहीं. कार्टिलेज समझ में आ रहा है. तो मेरे भाई ये है मतलब कि हम लोग का स्केलेटल सिस्टम आपको पता होगा. अब ये स्केलेटल सिस्टम व्हाई नीडेड. स्केलेटल सिस्टम हमको इतना मतलब कि नीडेड क्यों है स्केलेटल सिस्टम. तो आपको पता होगा कि इट्स हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट. आपको पता होगा, पढ़े हो, इसमें कोई शंका वंका नहीं करना है ना. तो पढ़े जरूर हो मेरे भाई, है ना. तो क्या करते हैं, याद रख लेना कि ये लिख देना वाई सिस्टम. समझ में आ रहा है क्यों जरूरी है भाई. आपको ये भी पता है कि ये स्केलेटल सिस्टम इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग को क्या करना है मेरे भाई, लोकोमोशन एंड क्या करना है, मूवमेंट करना है ना. अब ये लोकोमोशन क्या करना है, लोकोमोशन और मूवमेंट करना है. अब ये देखो, जो लोकोमोशन होता है और आपको ये मूवमेंट होता है. लोकोमोशन की वजह से हम लोग की क्या होती है, एडजस्टमेंट ऑफ लोकेशन क्या होती है, मतलब कि चेंज होती है ना. तो याद रख लेना. इसको लिख देता है ना. मैं थोड़ा सा लिख देता है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है. जहां हो वहां से मेरे भाई क्या कर सकते हो मेरे भाई, मूव कर सकते हो मेरे भाई. मूव करोगे तो मेरे भाई क्या होगा, लोकेशन चेंज होगा ही होगा मेरे भाई, है ना. मतलब कि ये लोकेशन को क्या कर सकता है, चेंज करा सकता है. अब ये आपको पता है कि मेरे भाई मेरे पूरे बॉडी की मेरे भाई क्या करने में, तो पूरी बढ़िया तरीके से ढांचा बनाने में काम करता है. तो वो अलग की बात है, वो बच्चों वाली बात है. अब ये हम लिखते हैं क्या, देखो पॉइंट है तो लिखना पड़ेगा ही. क्या लिखते हैं कि हम लोग के जो हम लोग हैं और जो बच्चे हैं, बच्चे में बात करें स्पेशली तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, है ना, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स पाए जाते हैं. हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड इन एम्ब्रियोनिक stage and
as well as adult phase। बताओ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं? तो अगर मास्टरी तुम लोग को पता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है मेरे भाई, एम्ब्रियोनिक फेज स्टेज में क्या होता है, तो 300 मतलब अब 300 से ऊपर मतलब कि क्या होता है, ये होते हैं, है ना। और वहीं वो बात करें एडल्ट, इन एडल्ट तो 206 बॉन्ड्स क्या होते हैं मेरे भाई, तो कंसिस्ट होते हैं। तो आपको पता हो गया है ना, ये चीज है मेरे भाई, मतलब ये जर्नल बातें है, इसमें कोई ज्यादा था नहीं कुछ, है ना। देखो मेरे भाई बंद मत हो जाएगा, देखो मेरे को प्रॉपर देखना पड़ेगा, है ना, बंद हो जा रहा है बंद मत हो, इसके लिए तो देखना ही पड़ेगा। अब एक चीज मेरे भाई देखो, यहाँ से मेरे भाई बहुत आसान तरीके से मेरे भाई आपको लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन हाँ आपको ऐसा लगेगा कि भाई मस्त एकदम कड़क समझ में आया, इसमें कोई शंका नहीं कि एक भी छूट जाएगा, मतलब कि बिल्कुल नहीं छूटेगा। हाँ लास्ट में अगर 1 घंटा से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है तो मेरे भाई छोड़ दूंगा कि कल को मेरे भाई जैसे कि पढ़ लेंगे, है ना। जैसे कि आपको पेल्विस गर्डल और पेल्विक गर्डल के बारे में थोड़ा सा कल में तो देख लेंगे। मतलब देखो एक चीज अभी मैंने स्किप किया है, एक चीज स्किप क्या किया है, तो रेड मसल्स फाइबर और व्हाइट मसल्स फाइबर ये स्किप करके इसको अब चालू किया है। क्यों चालू किया भाई, क्योंकि कंप्लीट ये तो समझ में आए, है ना। कल छूट जाएगा, दो एक पॉइंट छूटेगा तो उससे कोई मतलब नहीं, वो पहले समझा दूंगा, है ना। सो ये चीजें तो हो गया मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो मेरे भाई बोल सकते हो कि मास्टर यहाँ पर मेरे को समस्या है तो बोल सकते हो। चलिए अब मैं बातें कर लेता हूँ कि हम लोग की बॉन्ड कि क्या क्या अरेंजमेंट है, कहाँ कहाँ बॉन्ड है, कैसे हम उसको याद करेंगे, कैसे हम समझेंगे, है ना। तो उसको तो बात करना ही है। अब देखो एक बॉन्ड होते हैं क्या, एक्सियल होते हैं। अब एक्सियल मतलब समझ में तो आया नहीं, मेरे को समझ में बिल्कुल आया, तुम लोग को नहीं आया। एक्सियल जिसको समझ में आ रहा है, एक्सियल मान लो कि तुम अपने खोपड़ा पर इधर रखो हाथ को, खोपड़े रखा तो खोपड़े पर ये क्या है, दिस इज द एक्सियल पोजीशन। क्या है, एक्सियल ही तो पोजीशन है भाई, अबे है कि नहीं। ये एक्सियल पर रखा तो एक्सियल में क्या आ रहा है, खोपड़ा आ रहा है पूरा, और खोपड़ा के बाद ये तो आ ही रहा है, हम लोग का चेस्ट आ रहा है, मतलब कि रिब्स बिब्स आ रहा है, क्या एक्सियल में आ रहा है, क्या एक्सियल में आ रहा है, नहीं अपेंडेजेस में आ रहा है। मतलब अपेंड मतलब कि ये क्या है कि अपेंडेजेस अलग से हम लोग को पढ़ना है ना। और जो तुम लोग का ये पैर है, लेग है, क्या किसमें एक्सियल पोजीशन में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना बिल्कुल। तब क्या दिक्कत है भाई, इसको तो पढ़ना है ना भाई। क्या अरे यार तुम लोग को पता नहीं क्या, ये मक्खा वक्खा आ गया था, सो सॉरी, इट्स फाइन। सो मैंने क्या बोला, अभी क्या बोला मैं तुरंत बोला, मैं देखो यार फिर से मैंने बोला कि हम लोग का ये खोपड़ा है, खोपड़ा से मेरे भाई एक लाइन रुक रो, एक्सियल मेरे भाई आ रहा है, स्केलेटन बन रहा है, एक्सियल पोजीशन में है ना, एक्सियल। अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में वो अपेंडिसेस वाले कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम लोगों को तो कैसे समझाना है, मेरे को बताना है, लिखेगा मैं वही चीजें, है ना, बट समझ में आना चाहिए, लिखेगा मैं वही चीज। देखो क्या मैंने क्या कहा कि तुम लोग का मेरे भाई अपन समझाएगा, बिल्कुल बताएगा क्या, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, ओके मास्टरा, चलो मास्टर समझाएगा तुम लोग को समझेगा। अब देखो मेरे भाई क्या है ना, दो चीज तो समझ में आ रहा है। अब इसके बारे में पहले डिस्कस मैं करेंगा, इसके बारे में करेंगे तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल समझ में आएगा, एक एक तुम लोग को ऑन द टिप मेरे भाई मैं याद करा कर जाऊंगा, इस लेक्चर से मेरे भाई विदा लूंगा, तुम लोग को समझ में आएगा बिल्कुल मेरे भाई, है ना। देखो एक्सियल में मेरे भाई क्या आ रहा है, हम लोग को खोपड़ा आ रहा है, खोपड़ा आ रहा है मतलब स्कल तो आ ही रहा है, स्कल आ रहा है ना। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद स्कल के बाद क्या आ रहा है मेरे भाई, रिप्स आ रहा है मास्टर, रिप्स आ रहा है,
रिब्स के बाद भी कुछ आ रहा है मेरे भाई, वर्टिब्रेट कॉलम आ रहा है। ओ या उसके बाद स्टर्नम आ रहा है, ये आ रहा है ना। चलो इसको हम बात करते हैं। मास्टर कभी बोलता नहीं, केवल सुनाता है। और ये बातें राजा महाराजाओं से हमने सुना था। अबे राजा महाराजाओं से सुना था, सो सॉरी, मैंने राजा को, ये कौन देखा है? मुझे तुम्हारी सुध तुम्हारी, मास्टर पढ़ा रहा है क्या? चलो मेरे भाई फिर से इसको मिटाता हूँ, मिटा कर बताऊं कि ऐसे ही बताऊं। चलो इसको मिटा देता हूँ तुम लोग को, ऐसा नहीं लगे कि मास्टर ने ऐसे ही, क्योंकि मेरे को पता है ना यार, जिंदगी है, इसमें जितने दुख मिलेगा ना उसको मेरे भाई पता है कि क्या होता ही है ना हम लोग के साथ। तो मैंने लिख रहा था, मैं तो पहले बता देते थे, वो स्कल जो होता है, खोपड़ा होता है, खोपड़ा की जो हड्डियां होती है उसे स्कल वाला बोलते हैं। खोपड़ा में जो होती है स्टर्नम की, स्टर्नम जो यहाँ पर चेस्ट वाला होता है, चेस्ट वाला स्टर्नम की होती है। और ये आपको पता होगा, आपको देखो लगाएंगे मैं थोड़ा में उदाहरण तो देखना। उसके बाद रिब्स होती है, रिब्स मतलब पसलियां होती है, मारे तो हर हड्डी के पसलिए टूट जाएगा, समझता है? दादाजी ऐसे बोलता हूँ ना। अबे वर्टिब्रेट कॉलम की ये पीछे जो होता है, वर्टिब्रेट कॉलम की हड्डियां मेरे भाई होती है ना। अब ये होती कितनी कितनी है इसको तो जाना है ना मेरे भाई। बंद हो गया था यार, दिक्कत दुनिया भर का चला है मेरे साथ, है ना, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं किसको नजर लग गया है। ये मास्टर क्या होती है, 29 हड्डियां होती है, इससे लिखो, आएगा मास्टर उसी से लिखा था। 29 होती है, कितनी? 29 हड्डियां। अब ये 29 कहाँ कहाँ होती है इसको मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, लेकिन बंद हो जाएगा तो फिर मेरे भाई मैं मिटाएगा नहीं, फिर वहां से बताएगा, देखना। अब क्या होती है, जो क्रेनियम की जो हड्डियां होती है वो हो गई कितनी, मास्टर लिखेगा जितनी। उसके बाद जो फेशियल होती है, फेस की फेशियल कराएंगे, फेशियल बोन। उसके बाद एक जो आपको पता है वह होगा कि मेरे भाई मैंने बताया था, कान की हड्डियां मेरे भाई ईयर की हड्डियां, ईयर बोन। और एक जो यू शेप का ही बताया था, हायोइड का, इसका नाम है हायोइड है, इसका दूसरा कुछ नहीं नाम, है ना। चलो ये हड्डियां कितनी होती है, ये हड्डियां कितनी होती है मेरे भाई, 8 होती है, बिल्कुल आसान भाषा में, इजी भाषा में। एक देखो, 6 से चेहरा, देख यार भाई, चेहरा, 4 से चेहरा, 4 से मतलब कि 14, है ना, तो चेहरा से 14 याद रख लेना। 8 क्रेनियम, अब इसको 8 से 8 याद रख लेना बस, है ना, बस बस 8 याद रख लेना। इसमें कितनी हड्डियां होती है, 6 हड्डियां होती है, आपको पता होगा इसमें कितनी हड्डियां होती है, 1 हड्डी। काउंट करो, 29 बॉन्ड नहीं हुआ तो मेरे भाई कुछ बोलना, पहले तो मेरे को देखना पड़ेगा ना बार बार। चलो ये हो गया 29 मेरे भाई। अरे कहाँ यार, किस दुनिया में रह रहा है मेरे भाई। अबे 14 और 8 कितना होता है मेरे भाई, कितना होता है, 22 होता है। 22 मेरे भाई कितना होगा, 6, तो 28 होगा। 28 एक 9 मेरे भाई, पता नहीं क्या कर रहे हैं दुनिया में यार, किस लिए आ रहा है तुमको पता नहीं यार, धरती पे इतनी मार काट चल रहा है, तुम लोग कहाँ हो यार। अरे इसको तो ऐसे ही लिखो, एक हड्डियां होंगी तो एक ही लिखो भाई। इसकी क्या होती है मेरे भाई, एक ही हड्डियां होती है, एक बोन होती है, बिल्कुल एक बोन होती है, और रिब्स को जोड़कर रखती है। अब कैसे जोड़कर रखती है, कौन ट्रू रिब्स होता है, कौन फॉल्स रिब्स होता है, इसको भी बताएगा मैं। रिब्स में आपको पता है कि रिब्स में कितनी मेरे भाई, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होती है, 12 पेयर मेरे भाई, 12 पेयर बोन होती है। ओके ओके, ये पता है, पता है, बताएंगा ना। अब इसमें मेरे भाई क्या होती है जरा बताओ, इसमें कितने बोन्स होती हैं? चलो ये लंबा खिंचा है, मतलब कि इसमें कुछ होता है, होता नहीं है। इसमें क्या होता है, देखो, सिर, सी से सर्वाइकल, सी से सिर, क्या समझ में आ रहा है, सी से सर्वाइकल, सी से सिर, तो सर्वाइकल यहां पर लिखो। अस्सी के बाद थी, थी से मतलब यहां पर थपथपाओ, थोरेसी, थी से थोरेसी, और ए से सेक्रल, सर्वाइकल थोरेसिक लंबर, एल, एल लिखो, एल से, सॉरी वेरी वेरी सॉरी यार, लुम्बर। उसके बाद क्या आएगा, सेक्रल। उसके बाद आएगा कॉक्सिक,
कॉक्सिक काय का है। अब ये हड्डी में मेरे भाई क्या है कि ऐसा समझ में नहीं आएगा तुम लोग। देखो मेरे भाई पहले समझाएगा सेक्रल से सी से सेक्रल सी से सात, सी से सेक्रल सी से मतलब कि आपको पता है, अरे यार सेक्रल कहाँ गया रे, इधर है सर्वाइकल, यार माफ करना, वेरी वेरी सॉरी। सी से सर्वाइकल, सी से सिरतर, सी से सात, है ना, सी से मिल गया ना। थोरेसिक, थोरेसिक कितना होता है 12 होता है। थोरेसिक कितना होता है 12 होता है। लंबर कितना होता है 5 होता है। सेक्रल कितना होता है 1 होता है। और ये कॉक्सिक कितना होता है मेरे भाई, कितना होता है 1 होता है। चलो ये एक हड्डी लेकर बैठा है भाई, ये दुनिया में एक हड्डी लेकर आया है। ये कितने मेरे भाई 24 बॉन्स लेकर आया है। ये कितने वर्टिब्रेट कॉलम में कितने होंगे पूरे, देखो यहाँ पर काउंट करो मेरे भाई, 19 19 5 कितना होता है 24 24 25 26 26 होंगे। अब ये तो हो गया। बच्चा में क्या होता है, जैसे कि एडल्ट का लिखा है ना, एडल्ट लिख दो एडल्ट। अब जो जो बच्चा होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। एम्ब्रियो में कितना होता है भाई, भाई एम्ब्रियो में कितना होता है 7, बस। अबे तो ये लिख क्यों रहे हो, अबे देखना पहले मेरे भाई लो, कितना होता है 5 5 4, कितना हुआ 10 4 14 14 14 और 12 कितना होता है मेरे भाई 14 12 26 26 और 26 और 7 कितना होता है 33 हुआ ना। अबे 33 हुआ ना, 33 बच्चों में होता है ना। तो ये हो गया हम लोग का मेरे भाई, बिल्कुल आसान बिल्कुल इजी वे में मैंने लिखा है। और मेरे भाई मेरे को पता है कि लगता है कि बंद हो गया होगा, पहले तो देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, 1000 बार देखना पड़ेगा, लेकिन देखना पड़ेगा क्योंकि पता है भाई ये ऐसे चलता है ना। देखो हो गया ना, बिल्कुल सही है, चल रहा है। अब देखो हम अपेंडिकुलर मतलब एस्केलेटल के बारे में हम लोग बातें करेंगे, तो क्या बातें करेंगे भाई, ये 2 हाथ हो गया, ये 2 पैर हो गया बस। और जो आपको पेल्विक गर्डल है और जो पेक्टोरल गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल वाला यहाँ पर आपको मैं बताएगा, पेल्विस गर्डल वाला इधर का मैं भी बताएगा वो, है ना। पेल्विस गर्डल में 2 होते हैं, पेक्टोरल गर्डल में 4 होते हैं। हाथ में मेरे भाई कितने होते हैं, दोनों हाथ में, एक हाथ में 30 एक हाथ में 30, कितने बाउंस हुए 60 बाउंस हुए। 2 पैर में कितने मेरे भाई, 2 पैर में मतलब एक पैर में 30 एक पैर में 30, कितने में 60 बाउंस हुए। और मेरे भाई 4 यहां पर हो गए और 2 मेरे भाई यहां पर हो गए, बिल्कुल बताएगा, अभी समझ में आएगा ना। देख किधर में मेरे भाई समझ में आ रहा है, अगर वन हैंड में 30 बॉन है ना, तो मेरे भाई इसी से मेरे भाई कर लेना मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 60। वन लेग में कितना 30, तो मल्टीप्लाई कर ले मेरे भाई 60 हो जाएगा। अबे दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को। और मेरे भाई यहां पर पेक्टोरल और पेल्विस, पेल्विस भाई ये पेल्विस और पेक्टोरल गर्डल में मेरे भाई इसमें कितना होता है मेरे भाई 4, और इसमें कितना होता है मेरे भाई 2, बस। अब काउंट कर ले मेरे भाई, हो गया पूरी बाउंस। कितना कैसे होगा मास्टर, अब ये गड्ढे मेरे भाई 60 60 120 24 25 26 126 हुआ ना, 126 126। अबे मेरे भाई पता नहीं क्या कर रहा है तुम लोग, इतना मेरे भाई समझाया 30 को हो गया। अबे हुआ कि नहीं 30 को और 30 को कितना हुआ, अबे कितना हुआ, कितना 30 को और 30 को कितना हुआ 60 को, और 20 को 80 को। अबे कैसे मेरे भाई देख यहाँ पर 30 को इसको मिला देगा तो, और इसको 4 ले जाएगा तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, और 20 को यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा 30 30 60 20 80। अबे कहाँ रहा है भाई 80 बॉन हो गए। अब बता तुमको कितना नहीं समझ में आया, 80 बॉन है मेरे भाई, इसको ऐड कर
602 230 हुआ ना। अबे समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ गया ना? अबे कहो अरे ये घंटा लग रहा था भाई, इतना जल्दी कर दिया मास्टर। चलो भाई शुरू कर। अबे अभी तो लिखा है, अब तो समझाएगा। पहले एक एक मोड़ के मेरे भाई नाम लिखेगा और मेरे भाई लोकेशन लोकेशन सारा चीज बताएगा। ऐसा नहीं कि नहीं बताएगा, बिल्कुल बताकर तुम लोग को छोड़ेगा। मास्टर ऐसा है, पहले इसको नोट कर लो मेरे भाई। समझ में आ गया तो बोल सकते हो अपन भाई को रास्ती है ना मेरे भाई। ऐसे तो समझ में आ ही जाएगा, ऐसा तुम लोग को नहीं है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हाइयोइड की एक हड्डी मेरे भाई, ईयर की 6 हड्डी मेरे भाई, फेशियल बोन्स की 14 हड्डी मेरे भाई, क्रेनियल की मेरे भाई, बिल्कुल समझ में आएगा। मैं बताएगा एक एक करके बताएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, टिप पर हो जाएगा। चल मिटा दे मेरे भाई, मिटा दे। समझ में आ गया? चल भाई इतना तो समझ में आ गया। चल मेरे भाई बहुत रहम किए, अब क्या करेगा? चलो मेरे भाई मस्ती के लिए थोड़ा सा ऐसा बोला है ना, ऐसा मत समझना कि मास्टर ऐसा ही है। मस्ती के लिए मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल मस्ती के लिए बोल रहा हूँ मेरे भाई, दिल पर मत लेना, बिल्कुल मस्ती नहीं। मेरे भाई मैंने को सबको जो मिटा दिया है ना, चलो इसको भी मिटा दिया। और मैं लिखता है मेरे भाई क्या, तो हमको पढ़ना है मेरे भाई किसको, हमको किसको पढ़ना है मेरे भाई? अरे बताओ। स्कल में जो बॉन्ड वॉन्ड है उसको पढ़ना है ना। स्कल की बॉन्ड्स को मेरे भाई हम लोग को मेरे भाई उधेड़ना है। अब देखो मेरे भाई क्या स्कल की बॉन्ड क्या कहती हैं, क्या सुनाती हैं, क्या बताती हैं, ये तो जानना बहुत अति आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मेरे भाई सबसे पहले क्या होते हैं? क्रेनी, अब इसको भी बड़ा थोड़ा सा मेरे को बताना पड़ेगा ना। क्रेनियम में मेरी भाई होती है, बहुत बढ़िया होती है क्रेनियम में, है ना, एकदम शानदार होती है, एकदम लल्लन टाप होती है। देखो मेरे भाई बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ऑन द टिप मेरे भाई समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको पता नहीं होगा मेरे भाई स्कल में कितनी होती है? 29 बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक एक बताऊंगा अपने अपने हाथों से मेरे भाई, बिल्कुल बताऊंगा। चलो अब बताना मेरे भाई, क्रेनियम जो होती है मेरे भाई, क्रेनियम की जो मतलब क्रेनियम जो होती है इसमें कितनी हड्डियां मेरे भाई? क्रेनियम में कितनी हड्डियां मेरे भाई? तो 8। और कौन कौन 8 हड्डियां? तो देखो मेरे भाई मेरे अगर तुम लोग मेरे भाई कहीं पर गए, मैं ना दोस्ती वोस्ती में कहीं पे गए है ना, कहीं इनविटेशन काट रही है भाई, चल खा लेते हैं पी लेते हैं ना। दोस्त बोलेगा अरे पागल हो गया क्या, तेरे दिमाग में क्लास थोड़ी नहीं काट रहा है भाई, उधर इनविटेशन काटने है, जाएगा खाएगा पकड़ लेगा कोई, उसके बाद वो सारा खाता है, मतलब उसी में रह जाएगा ना। तो तुम लोग क्या कह रहे हैं यार, पागल तुम भी है, तुम तेरे दिमाग में कीड़ा काट रहा है। तो उसको मारने के लिए क्या लाएंगे? पेस्ट लाएंगे। तो लिखो पेस्ट, PEST, टी, पेस्ट, पेस्ट ऑफ, है ना, पेस्ट ऑफ क्रेनियम। तो ये पेस्ट किसके लिए बना है मेरे भाई? क्रेनियम के लिए। और पी मतलब क्या होता है? पी मतलब क्या होता है? पैराइटल। पी मतलब पैराइटल। ई मतलब क्या होता है? इस्थमोइड। अबे हो रहा है ना। एस मतलब क्या होता है? एस्फेनोइड। टी मतलब क्या होता है? टेम्पोरल। टेम्पल से टेम्पोरल, टेम्पोरल। ओ मतलब क्या होता है? ऑक्सीपिटल। और एफ मतलब क्या होता है? फ्रंटल। फ्रंट से मारो, फ्रंटल, है ना। बस यही याद कर रहा है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं मेरे भाई। मैं बता दिया ना कि ज्यादा नहीं है तो ज्यादा नहीं है, तो आप जबरदस्ती कहोगे मास्टर ज्यादा है तो ज्यादा नहीं है। देखो इसमें क्या होता है कि जो हम लोग पी और जो टी है ना, इसको पीटी कर दो। पी और टी, पीटी कितना होता है? 2 होता है, बाकी सारा चीज एक एक होता है। पी कितना हो जाएगा मेरे भाई? पी कितना है इसमें? एक ही तो पी है ना। पी मतलब पैराइटल, मतलब कि कितना होगा मेरे भाई? 2 बॉन्ड। ये कितना होगा? 1 होगा। ये कितना होगा? 1 होगा। ये कितना होगा मेरे भाई? 2 होगा। ये कितना होगा? 1 होगा। ये कितना होगा? 1 होगा। काउंट कर लो, 1 2 3 4 4 6 8 हो गया ना 8 बाउंड। अबे हुआ कि नहीं मेरे भाई? इतना तो समझा रहा हूँ कि 8 बाउंड तो हो गया ना। अब तो संतुष्ट है कि हाँ मास्टर हो गया। चल चलो 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 आगे हम लोग बातें क्या कर लेते हैं मेरे भाई? हम लोग की सबसे मजेदार जो चीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं, चेहरे की, यानी थोबड़ी की। इस पर बहुत गुमान है भाई, तेरे छोबड़े पर थोबड़ा बिगाड़ दूंगा, है ना। चलो थोबड़े की बातें कर लेते हैं। थोबड़े में मेरे भाई कितनी बाउंस होंगी? मतलब बताओ कितनी बाउंस होगी थोबड़े में, यानी फेशियल।
फेशियल बॉन्ड कितनी होती हैं? अरे बताइए भैया, बताइए। 14 को होती है। बिल्कुल 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 14 बॉन्ड होती है। चलो 14 बॉन्ड के नाम लिखो मेरा भाई, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में। देखो, मैंने एक एमपी साहब से मिला और जाइगोट अवस्था में ही मिला था, है ना? तो सुनो मेरे भाई क्या होगा। और एमपी साहब ने मेरे भाई मेरा क्या किया कि वोट बैलेंस मेरा भाई मेरे पहले ही मेरे भाई बन गया था उधर में, देखा ना। एमपी जी से मैंने मिला था, एमपी एमपी जी से मैंने मिला था। एमपी ने क्या किया, लाया कुछ चीजें, जिसे हम कहते हैं कोला। और कोला मंगाया, मंगाई। जब कोला इन्होंने मंगा लिया तो कोला मंगा दिया भाई। सॉरी सॉरी वेरी वेरी, एक चीज लिखो, एमपी ने, हाँ ज्यादा तो थोड़ी दे, जाइगोटिन अवस्था में ही, जाइगोटिन में भाई उसी पे है ना। मंगाई मंगाई मंगाई, मेरा भाई समझ में आएगा। बस इसमें मैं ट्रिक को अभी अप्लाई कर दे रहा हूँ तो बिल्कुल बाद में समझ में आएगा। और क्या कर दिए मेरे भाई, वोमिट कर दिए। अब देखो एम से मेरे भाई क्या होगा, एम से क्या होगा, एम से कुछ सोचे हो। एम से देखो यहाँ एम लिखा है ना, यहाँ मंगाई, मैंडिबल, मैन एम ए एन, मैंडिबल एम ए एन, मैंडिबल होता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिले। अभी मैक्सिले और मैंडिबल यहाँ कहा दिया होती है, मैंडिबल मैक्सिले। और ये क्या होती है मेरे भाई, ने मतलब कि आपको नेजल की, नेजल की, नेजल की। और जाइगोमेटिक मतलब खुद लिख दिए हैं ना। और ये को कोला पियाओ मुआओ, लेक्रिमल। और ये से होता है मेरे भाई मेंडिबल। मेरे भाई ऐसा नहीं है, समझ में आएगा। बोमर मामा, बोमर मारा, बोमर, ठीक है। बोमर की देखो क्या होता है, बिल्कुल समझ में आएगा, टिप्पर हो जाएगा बिल्कुल एकदम एक ही झटके में हो जाएगा टिप्पर। देखो मैक्सिलो जो होती है, मैक्सिले में कितनी बॉन्स होती हैं, मैक्सिले में कितनी बॉन्स होती हैं मास्टर, दो होती हैं, बिल्कुल मास्टर, दो। इसमें कितनी होती है मेरे भाई, दो होती है। इसमें कितनी होती है, दो होती हैं। इसमें कितनी होती है मेरे भाई, दो होती हैं। इसमें भी कितनी होती है, दो होती हैं। इसमें भी लेक्रिमल में भी दो होती हैं। इसमें कितनी होती है, वन होती है। इसमें कितनी होती है, वन होती है। बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल समझाएगा मैं। देखो अब देखो क्या होती है, ये मैक्सिले होती है। ऊपर वाली जो बॉन्ड होती है मैक्सिले की होती है। और उसके आपको पैलेटिन की जो बॉन्ड होती है मेरे भाई, दो होती है। पैलेटिन की चेहरे में जो पैलेटिन होता है, यहाँ पर पैलेटिन की जो दो बॉन्ड होती है। नेजल की जो दो बॉन्ड होती है, ये नाक वाली जो है दो बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है, अभी दाब कर देखो तुम लोग को पता चलेगा मेरा भाई। जाइगोटिन की मेरे भाई क्या होती है, मेरे जाइगोमेटिक की, जाइगोमेटिक की क्या होती है, दो बॉन्ड होती है। और कॉन्डाइल की जो होती है मेरे भाई क्या होती है, दो बॉन्ड होती है। लेक्रिमल की जो आंसू जो टीयर्स जो होता है, उसमें कितनी बॉन्ड होती है, दो होती है। मैक्सिले की एक होती है, इसको पूरा देखना, एक ही बॉन्ड है पूरा। हाँ, इसको हम मूव कर सकते हैं। और भैया बॉमर की कितनी होती है, बॉमर मतलब कि आपको बॉमर जो देखे हुए मेरे, बॉमर अबे किधर गया बॉमर, देखना भाई अभी लगाएगा ना तो बॉमर दिखाएगा, ऐसे मेरे भाई स्कल तो दिखा नहीं सकता मेरे भाई मेरे। तो बॉमर की कितनी होती है, एक बॉन्ड होती है। अभी काउंट करो, दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, दो 12, दो 14, 14 बॉन्ड हो गया ना। इसमें कोई दिक्कत, कोई दो मेरे भाई समस्या नहीं है।
चलो 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 आगे बॉन्ड की बातें करते हैं। जो बॉन्ड होती है मेरे भाई यू शेप की, यू आकार की होती है, और क्या होती है, यू शेप बॉन्ड कॉल्ड एज हायोइड। हायोइड, जो हायोइड की बॉन्ड होती है एक ही होती है, और ये एक बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट बेस ऑफ, जो बेस ऑफ वोकल कैविटी है ना, अबे यार ये वोकल कैविटी है उधर में ही होती है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होती है, टोंग की मेरे भाई, मतलब कि टोंग के तो जो जो उतना मतलब कि उसको ऊपर जो बेस होता है उस पे देखो क्या होता है कि ये जो बॉन्स होती है ना, ये बॉन्ड टोंग के नीचे जो होता है, अब मेरे को तो दिखा नहीं सकता, पता नहीं क्या यार, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, उधर में होती है। अब कैसे ये एक बार बताऊंगा, लिखवाऊंगा, समझ में आ जाएगा, बंद मत हो जाए पहले तो, ये तो दिक्कत है ना। चलो इतनी तो बॉन्स हो गई मेरे भाई, कितना हुआ बॉन्ड मेरे भाई, कितना हुआ, एक बॉन्ड यहाँ पर हो गया। अब बाकी क्या बचा है, कान की बॉन्स बचा है, तो मेरे भाई इसको मिटा दे मेरे भाई, बगल वाला मिटा दे क्या, अबे इसको ही मिटा देते हैं, इसको एक बॉन्ड है लेकर क्या करेंगे, झूठ मूठ का, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड लिया है ना। उसके बाद ईयर की जो बॉन्ड होती है, ईयर की मेरे भाई कितनी होती है जरा बताना, ईयर की 3 होती है कि 6 होती है, 3 होती है। दो दो बॉन्ड होती है ना। स्टेपिस की क्या होती है, स्मॉलेस्ट, ये क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है, स्मॉलेस्ट बॉन्ड ऑफ दी, हम लोग में सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड यही होती है। आपको स्टेपिस की है ना, तो आपको ये समझ में आ गया कि मेरे भाई क्या होते हैं, ईयर में मेरे भाई कितनी बॉन्ड हो गया, मेरे भाई ईयर में 6 बॉन्ड हो गया। इधर में क्या होता था, एक बॉन्ड हुआ था जो बक्कल कैविटी के बेस के नीचे था, तो मेरे भाई मैं दिखा नहीं सकता, मेरे भाई पता है तुम लोगों को कि मेरे पास है नहीं, है ना, हाइयोइड की। तो मेरे भाई काउंट कर लो, काउंट कर लो, हाइयोइड की एक है तो, मेरे भाई कितना हुआ, 8 6 22, 22 28 और 29, मेरे भाई 29 हो गया ना, 29 बॉन्ड खलास हो गया कि नहीं, हो गया ना मेरे भाई, साफ समझ में आ रहा है कि 29 बॉन्ड हमने समाप्त कर दिया। देखो मेरे भाई फिर से समझा देता हूँ, ये क्या होती है, पैराइटल होती है, क्या होती है, एक्सोनोइड होती है, स्फेनोइड होती है, टेम्पोरल होती है, ऑक्सीपिटल होती है, फ्रंटल होती है। यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिले क्या होते हैं, 2 होती है, और पैलेटिन की क्या होते हैं, 2 होते हैं, नेजल की 2 होती है, जाइगोटिन की क्या होते हैं, 2 होते हैं, और मेरे भाई क्या होती है, तो कैन कॉन्डाइन की क्या होती है, 2 होती है, और लेक्रिमल की क्या होती है, 2 होती है, मैंडिबल की क्या होती है, 1 होती है, और वर्म की क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर आपको मेलिकस की क्या होती है, 2 होती है, इनकस की कितनी होती है, 2 होती है, स्टेपिस की क्या होती है, 2 होती है। इस कारण में मेरे भाई 3 3 कितना हुआ, 6 हड्डी हुआ ना, 6 बॉन्स, पूरे काम खत्म हो गया ना। चलो अब ये समझ में आ गया, तो बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल बोल सकते हो, चलो ये हो गया ना मेरा भाई, चलो समझ में आया, ये हुआ। अब आगे मैं बातें कर लेता हूँ मेरे भाई, क्या तो अपने जो वर्टिब्रेट कॉलम या रिब्स की है उसमें बातें कर लेता हूँ, क्या कौन सी बोन कहाँ है, क्या नहीं है, क्या होए, तो सारी चीज की डिस्कशन अभी चलेगी, अभी समझ में आ जाएगा, है ना। अगर ज्यादा लंबा खिंच जा रहा है तो मेरे भाई कम कर दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कल बता दूंगा मेरे भाई, रिब्स की विप्स की सारा चीज बताऊंगा, है ना। बस कॉन्सोट्रेट करके मेरे भाई पढ़ना। अब मेरे भाई मैं किसका बता देता हूँ,
रिब्स की बता देता हूँ। स्टर्नम की मेरे भाई एक ही होती है हड्डी, एक हड्डी होती है, तो उसको बताने की कोई आवश्यकता है अभी लास्ट में बता दूंगा। रिब्स में कितनी हड्डियां होती है मेरे भाई? 12 पेयर। 12 पेयर होती है, मतलब 24 बॉन्स होती है। ये देखो, अब यही पर ये तुम लोग को ही बता रहे थे मेरे भाई। टाई शेप की होती है, याद रख लेना कि किस शेप की होती है, टाई शेप की होती है ये। अब देखो क्या होता है एक्चुअली में, कि ये जो रिप्स जो है ना, रिप्स में मेरे भाई कितनी 14 मेरे भाई सॉरी 24 बॉन्स है। तो ये बॉन्स मेरे भाई क्या होती है कि ये जुड़ी होती है किससे मेरे भाई? एस्टर्नम से। और मेरे भाई 7 बॉन्ड क्या होती है? 7 जो बॉन्ड होती है वो क्या होती है मेरे भाई? तो वो ट्रू बॉन्ड्स होती है। और जो 7 के बाद 8 9 10 क्या होती है? फॉल्स बॉन्ड्स होती है ना। उसके बाद दो जो क्या होती है? फ्लोटिंग बॉन्ड्स होती है। तो यहाँ पर मेरे भाई मान लो यहाँ पर है तुम लोग का मेरे भाई क्या, तो ये वर्टिब्रेट कॉलम से यहाँ पर ऐसे जुड़ी होती है। काउंट करते रहना, 1 2 3 4 6 7, है ना। देखो तो कितने बाउंस हो गया। ये बॉन्स क्या होती है कि वर्टिब्रेट कॉलम से पीछे मेरे भाई अटैच होती है, और यहाँ पर डायरेक्ट आकर इससे मेरे भाई क्या होती है? अटैच होती है। किससे मेरे भाई? तो इस मेरे भाई आपको दिखाई दे रहा है कि स्टर्नम से क्या होती है? अटैच होती है। और बाकी जो बोन होती है ना, बाकी जो होती है मेरे भाई क्या होती है कि ये जो हड्डी होती है ना इससे अटैच होती है यहाँ पर। 1 2 3, है ना, इससे अटैच होती है। अब दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई हड्डी दिखाई दे रहा है। तो देखो ये क्या है मेरे भाई, यहां से लेकर और आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये हड्डी तक क्या होती है? ट्रू ट्रू रिप्स होती है, ट्रू रिप्स होती हैं। और ये क्या होती है मेरे भाई? ये जो 3 है ना, ये क्या होती है? फॉल्स फॉल्स रिप्स होती हैं। क्योंकि ये डायरेक्ट क्या होती है मेरे भाई? ये डायरेक्ट आपको यहाँ पर स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं मिलती है। ये पीछे तो जुड़ी हुई होती है, लेकिन स्टर्नम से मेरे भाई जुड़ी हुई नहीं मिलती है ना। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है क्या होती है? फ्लोटिंग बोन होती है। मेरे भाई बोन का नंबर भी लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिखाई दे रहा है ना। अब ये तुमको दिखाई दे रहा है कि ये जो 3 बॉन्ड होती हैं, 3 बॉन्ड क्या होती है मेरे भाई? 3 बॉन्ड फॉल्स होती हैं। 3 बॉन्ड क्या होती है? फॉल्स रिंग होती है। और ये क्या होती है? फ्लोटिंग बॉन्ड होती है, यानी रिप्स होती हैं। फ्लोटिंग रिप्स होती है। और ये फ्लोटिंग हवा में क्या होती है मेरे भाई? पीछे तो जुड़ी रहती है, लेकिन आगे मेरे भाई नहीं जुड़ी रहती है, आगे फ्लोट करती रहती है। यहाँ पर तुम लोग चेक भी कर सकते हो, यहाँ तक तुमको दिखाई देगा कि दो मेरे भाई क्या होती है? ऐसे फ्लोट करती रहती है, देख लेना चेक करके, है ना। तो ये फ्लोटिंग रिप्स होती है। अब इसमें बहुत ऐसी चीजें जो आपको बताना है ना मेरे भाई। एक एक पॉइंट को मेरे भाई मैं तो बताएगा बताएगा ही, बंद मत हो जाए, पहले तो देखना पड़ेगा ना कि ये जो रिप्स है ना, ये रिप्स ये रिप्स में भाई होता कैसा है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो हम लोग का वर्टिब्रेट कॉलम है ना, ये वर्टिब्रेट कॉलम, ये वर्टिब्रेट कॉलम है। ये गेज होता है,
ये गेज होता है। ये ऐसे गेज देखो। और ये क्या होती है, जो होते हैं ना, ये क्या होती है, ऐसे दो बाइसेफेलिक मेरे भाई टाइप्स के होते हैं, आगे पता होगा। ये बाइसेफेलिक होते हैं और ऐसे आकर पकड़ लेते हैं, बाइसेफेलिक होते हैं ना। तो ये आपको पता है कि रिप्स जो होती है मेरे भाई क्या होती है, ये वाला जो एंड होता है बाइसेफेलिक एंड होता है मेरे भाई, क्या होता है। सिफेलिक, आपको सिफेलिक वो वर्ड तो याद होगा ना, सिफेलिक मतलब हेड होता है। बाइसेफेलिक होती है, तो याद रख लेना कि क्या होती है मेरे भाई, जो टू वर्ड होती है किसके मेरे भाई, वर्टिब्रेट कॉलम की तरफ, तो बाइसेफेलिक होती है। ऐसे आकर मेरे भाई क्या होती है, ऐसे गेज ऐसे आकर क्या हो जाती है, फंस जाती है ना। ये ऐसे आकर मेरे भाई क्या होता है, गेज ऐसे फंस जाता है। ऐसे आकर गेज ऐसे क्या होता है, फंस जाता है। ऐसे गेज आकर ऐसे बाइसेफेलिक होता है। तो मेरे भाई इसको आपको याद रख लेना है। ये फ्लोटिंग रिब्स होता है, ये क्या होता है कि मेरे भाई फ्लोट करते रहता है, आपको याद रख लेना है। और ये फ्लोटिंग रिब्स के बारे में भी अभी कल को लेक्चर में भी कुछ ज्यादा चर्चा वर्चा होगा। तो आपको स्केलेटल सिस्टम में रिप्स भी समझ में आ गया कि रिप्स में मेरे भाई कौन कौन सी मेरे भाई रिप्स थी, क्या क्या थी, क्या क्या नहीं था मेरे भाई, सारे रिप्स के बारे में आपको समझ में बिल्कुल आ गया। और इसका नाम बकायदा भी है, नाम है, मतलब कि नाम में कोई गदारी नहीं करेगा मैं, नाम बताएगा। अब एक चीज है जो आपको पता है कि मेरे भाई मैंने वर्टिब्रेट कॉलम के नाम बताया था। वर्टिब्रेट कॉलम में मेरे भाई क्या होती है मेरे भाई, कितनी होती है आपको पता है कि अगर मैंने लिखवाया था कि वर्टिब्रेट कॉलम में तो 26 लिखवा था भाई, अबे 26 नहीं होता क्या, अबे देख तो, 7 12 5 1 1 अबे देख तो, ये कितना हुआ, 19 19 5 कितना हुआ, 24 24 25 26 तो हुआ। अबे बताया था ना 26 होती है। और उसके बाद लेग में, लेग की पैर वर्ग की आपको पता है लेग में कितनी होती है मेरे भाई। अब ये देखो, ये क्या होती है, ये क्या होती है, ह्यूमेरस होती है। ये क्या होती है मेरे भाई, ये क्या होती है, टिबिया होती है, सॉरी टिबिया पैर में यार, रेडियस होती है। ये रेडियस होती है, ये अल्ना होती है, अल्ना अल्ना, रेडियस 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 मतलब जो पहले आ रहा है रेडियस। देखो यहाँ पर देखो, ये वाला देखो जरा एक बार देखो, ये होती है रेडियस जो कि अंगूठे की तरफ गई है, ये होती है अल्ना जो मेरे भाई क्या होती है, छोटी उंगली की तरफ गई है। और ये पूरा क्या होता है मेरे भाई, ये क्या होता है मेरे भाई, ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस। उसके बाद रेडियस, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना। ये रेडियस मेरे भाई किसके तरफ गया है, ये रेडियस मेरे भाई देखो तो यहाँ पर गया ना, इधर से इधर से इधर से इधर से, तो ये क्या होती है रेडियस, ये क्या होती है अल्ना होती है ना, है ना, समझ में आ रहा है। अबे समझ में आ रहा है कि इतना तो बता दिया। अब रेडियस अल्ला होती है, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ज्वाइंट पर 8 बॉन्स होती है, जिससे मेरे भाई 8 बॉन्ड, यहाँ पर मेरे भाई 5 बॉन्ड होती है। यहाँ पर इसे कार्पल मेरे भाई, फूल जब देखो मेरे भाई, किसी को ले जाकर बड़े प्यार से फूल दोगे ना, तो तुम लोग का भाग मेरे भाई, तो मतलब भाग तो है ही नहीं, हम लोग का भी नहीं। जो फूल देते हैं मेरे भाई क्या होता है, वहां पर आपको जब फूल दोगे ना तो समझ में आएगा, अरे भाई हमने कार्पल, क्या कार्पल, तो मैंने कार्पल के से कार्पल याद रखना। उसके बाद मेटा कार्पल, ये क्या होती है, मेटा कार्पल होती है, ये मेटा कार्पल होती है ना। और ये क्या होती है आपको, फिंगर, फिंगर जो आपको पता है कि मेरे भाई क्या होती है, तो लिम्स होती है। अब ये हम लोग के पैर में भी वैसे ही, पैर में मेरे भाई जाओगे तो वहां पे आपको यहाँ पर क्या होगा, ये जांग की हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी हड्डी होती है मेरे भाई, जरा बताना। तुम लोग इतने जीके वीके पढ़े हो, पता नहीं क्या क्या पढ़े हो यार, बताओ बताओ, जिक्के पढ़े हो ना। जांग की जो हड्डियां होती है अभी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस कल को लेक्चर में थोड़ी सी वही तो और दोहरा लेंगे ना। तो मेरे भाई जांग की हड्डी बताओ क्या होती है, जांग की हड्डी क्या होती है बताओ, मेरे को पता है नहीं है, बताओ। तो मेरे भाई मैंने बोला था कि क्या होती है, फीमर की हड्डी होती है मेरे भाई, फीमर की हड्डी होती है, फीमर की होती है। उसके बाद फीमर के नीचे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ये है ना, वहां पर ये देखो, तो यहाँ पर क्या होता है, जो अंगुली एक टिबिया होती है, एक फिबला होती है, क्या होती है, टिबिया फिबला। टिबिया जो पहले आता मेरे भाई इधर, जो पहले आता रेडियस, जैसे टिबिया आया वैसे ही मेरे भाई टिबिया और फिबला, मेरे भाई समझ में आ रहा है। उसमें भी, इसमें कार्पल होता है तो उसमें मेरे भाई टार्सल होता है, इसमें कार्पल तो उसमें टार्सल है ना, समझ में आ रहा है। टार्सल मेटा टार्सल है ना, तो उसमें ये हड्डी होती है। और इसमें मेरे भाई कितनी, इसमें 8 हड्डी, इसमें मेरे भाई 8 बॉन, इसमें मेरे भाई कार्पल में
मेरे भाई मेटाकार्पल 5। मेरे भाई जो आपको लिम्स है उसमें कितने होते हैं मेरे भाई? तो उसमें 14 होती है मेरे भाई। कितनी बार हुई? कितनी हुए बताओ? कितनी हुए मेरे भाई? तो 8 14 कितने होता है? 8 14, अबे बताओ भाई। तो मेरे भाई इसका भी 22 5 कितना होता है? अबे 22 5 कितना होता है? 27। 27 हुआ कि नहीं? अब बताओ 27 हुआ कि नहीं मेरे भाई? इसमें 14, इसमें 5, इसमें 8, और उसके बाद ए 2 इधर और 1 इधर, कितना होगा? 30 हुआ। 30 तो हड्डी हो गया। 30 और 30 60 60 30 30 90। इसमें एक पटेला की होती है जो यहाँ पर होती है। तो कल को लेक्चर में बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने इतने देर ईमानदारी से डेडिकेशन से देखा। बारिश आ चुका है, काफी दिक्कत होगा इसीलिए मैंने बंद कर दिया। सो अब आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं कल के लिए, है ना? सो जय हिंद,